नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सितंबर 2021 का मीन राशिफल, अगले महीने का मीन राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, सितंबर का महीना आपके लिए औसत फल देने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपके काम बनेंगे। अतिरिक्त परिश्रम प्रयास की जरूरत होगी। पठन पाठन के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। पूर्वार्ध में आपको विशेष परेशानी हो सकती है। पुराना प्रेम जीवन में वापस लौटेगा। अविवाहित जातकों के विवाह की बात चलेगी। दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहेगा। धन धान्य के लिहाज से समय थोड़ा खट्टे मीठे अनुभव वाला रह सकता है। आय तो होगी, लेकिन खर्च भी बहुत होगा। सेहत को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। जिन जातकों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र, कामकाज और करियर को लेकर यह महीना आपसे अतिरिक्त प्रयासों की अपेक्षा रखेगा। सफलता के लिए भागदौड़ और परिश्रम की बहुत जरूरत होगी। बृहस्पति के द्वादश में होने से काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं। अधिक मेहनत और कम लाभ वाली स्थिति रहेगी, लेकिन आपको इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहते हुए प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देना है। ये प्रयास आगे चलकर फलीभूत होंगे। 15 सितंबर से वक्री गति से चलते हुए बृहस्पति एकादश भाव यानी आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। उसके बाद से स्थितियों में आंशिक तौर पर सुधार होने लगेगा। सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने से आप कामकाज या नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। हालांकि आपके शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत चतुराई दिखाने की जरूरत होगी। उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल सप्तम में पहुंच जाएंगे। उस समय नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनेगी। व्यापार कारोबार के लिए पूर्वार्ध बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और बुध सप्तम भाव में होंगे। यदि आपका काम विदेशी लेन देन पर आधारित है या उसका विदेश से किसी प्रकार का जुड़ाव है, तो पूर्वार्ध उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश से धनागमन हो सकता है। विदेशी संपर्कों से लाभ भी होगा। उत्तरार्ध में बुध और शुक्र अष्टम भाव में होंगे। वे आपको सट्टा आदि खेलने को प्रवृत्त कर सकते हैं। जोखिम भरे निवेश में जाने का मन हो सकता है। सावधान रहें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए सामान्य रहने की उम्मीद है। शनि की एकादश भाव में स्थिति है। वह शनि की अपनी राशि भी है, इसलिए आमदनी के योग तो बनेंगे। आय के स्रोतों से लाभ भी होगा, लेकिन सूर्य और मंगल महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में और बृहस्पति व्यय के भाव 12वें भाव में होंगे। इससे अचानक खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। नए खर्चे आने से मन चिड़चिड़ा हो सकता है। कर्ज लेने की प्रवृत्ति रहेगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में जाने और से थोड़ा सुधार संभव है। बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे, तो खर्चों में कमी आएगी। साथ ही आय के स्रोतों में बरकत होगी, जिससे धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको इस महीने में सतर्कता बरतने की जरूरत है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य और मंगल के होने से स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप उनका मजबूती से सामना भी कर लेंगे। बृहस्पति के भी पूर्वार्ध में द्वादश भाव में होने से अस्पताल आदि जाना पड़ सकता है, लेकिन आप हर परेशानी से आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में विशेष सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से आखिरी सप्ताह में।
जब शुक्र और बुध 8वें भाव में स्थित होंगे तथा सूर्य और मंगल 7वें भाव में, यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक हो सकती है। यात्रा आदि से परहेज करें। अपनी नियमित दिनचर्या को ठीक बनाए रखें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों के लिए समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा चुनौतियों भरा रहा सकता है। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि है, इससे प्रेम संबंधों में जटिलता आ सकती है। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है जिसके कारण आपस में मतभेद हो सकता है। रिश्ते में ईमानदारी आवश्यक है। ईमानदारी की कमी दिखने से रिश्ते में दरार आने की आशंका रहेगी। इसको लेकर सतर्क रहें। आपस में संवाद भरपूर रखें और एक दूसरे का साथ दें। महीने का पूर्वार्ध आपके लिए समझदारी दिखाने का समय है। 15 सितंबर से वक्री बृहस्पति एकादश पहुंचकर पंचम को देख रहे होंगे तो स्थितियों में सुधार आने लगेगा। मतभेद सुलझ सकते हैं। किसी पुराने साथी के जीवन में वापस लौटने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस बात की भी भरपूर संभावना है कि उसके साथ आपके विवाह की बात चल पड़े और विवाह होने की संभावना भी प्रबल दिखती है। जो जातक प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करना चाहते हैं उनके लिए आदर्श समय है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ऐसे अविवाहित जातक जिनके प्रेम संबंध भले नहीं हैं, लेकिन विवाह को इच्छुक हैं, उनके विवाह की बात भी चल सकती है। विवाह पक्का भी हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह उत्तम समय है। शुक्र और बुध की सप्तम भाव में उपस्थिति से दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम भाव और तालमेल बना रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में पहुंचकर आपका मजा किरकिरा करने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है। दूरियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। पारिवारिक सुख की बात की जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के सप्तम में विराजमान होने और बृहस्पति की चतुर्थ पर दृष्टि होने से महीने का पूर्वार्ध पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि माता पिता का स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार संभव है। परिवार के सदस्यों के बीच मेल भाव बना रहेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। तीसरे भाव में राहु के होने से आपको भाइयों से सुख प्राप्त होगा। उनका सहयोग मिलेगा और भाई बंधुओं के सहयोग से कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। हालांकि आपके भाइयों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानी या कोई मानसिक तनाव हो सकता है। उत्तरार्ध में बृहस्पति राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे और वहां से तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की इस दशा से भाइयों की परेशानियों का भी समाधान हो जाएगा। उपाय: एक प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने कंधे का टीका लगाएं। 2 भगवान विष्णु की पूजा करें। 3 गरीबों को भोजन खिलाकर दक्षिणा स्वरूप विदा करें। 4 धार्मिक पुस्तकों को मंदिरों में दान करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।